वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शंस। तो रिडॉक्स रिएक्शन जितना जरूरी है 11th क्लास के बच्चों के लिए उतना ही ज्यादा जरूरी है 12th क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि 12th क्लास का जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो रिडॉक्स रिएक्शन को समझे बिना नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है कि अगर 11th में भी है और 12th में भी है तो नीट और आईआईटी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके न्यूमेरिकल्स को आप रिडॉक्स रिएक्शन के बिना कैसे सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। तो ये क्या होते हैं? जिस तरह से आम केमिकल रिएक्शंस हैं उसी तरह से ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही होता है, लेकिन इस रिएक्शन के अंदर ऐसा खास क्या है कि जो हमने इसके ऊपर एक पूरा का पूरा चैप्टर ही बना दिया। हमने कभी एडिशन रिएक्शन के ऊपर तो चैप्टर बनाया नहीं, ना ही हमने कभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर कोई चैप्टर बनाया है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में ऐसी क्या खास बात है कि इससे इसके ऊपर एक चैप्टर ही पूरा बन जाता है। तो देखते हैं कि इसको समझने के बाद हम समझते हैं कि ये ऐसा क्यों है। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनको जाने बिना हम इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं कि इसका पूरा का पूरा चैप्टर इतनी इंपॉर्टेंस क्या है इसमें, क्योंकि हमने इसको एक सेपरेटली पढ़ना शुरू कर दिया। तो चलिए देखते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो जैसा कि बेटा शब्द है रिडॉक्स, ठीक है, रिडॉक्स, इस शब्द के अंदर आपको दो और वर्ड्स नजर आ रहे होंगे, एक है रेड और दूसरा है ऑक्स। इसमें बेटा जो रेड है ये स्टैंड करता है रिडक्शन के लिए। ओके, रेड का मतलब होता है रिडक्शन, एंड ऑक्स, ऑक्स का मतलब क्या होता है? ऑक्स का मतलब होता है बच्चे ऑक्सीडेशन। तो इस तरह के रिएक्शन जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होती हो साइड बाय साइड, उन्हें हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोज रिएक्शंस in which reduction and oxidation both take place simultaneously side by side, they are called redox reactions। और रिडॉक्स रिएक्शन बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं बेटा। ठीक है, इसकी हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। अगर मैं बात करूं कि जितने भी सेल्स होते हैं हमारे, सेल्स या बैटरीज, सेल्स एंड बैटरीज, ये इसकी बेटा इंपॉर्टेंस है। सेल्स और बैटरी रिडॉक्स रिएक्शन के द्वारा ही चलती हैं। अगर रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा तो सेल्स भी नहीं होंगे और बैटरीज भी नहीं होंगी। इसके अलावा बेटा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो बेटा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कहां से आएगी, और अगर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन नहीं आएगी तो हम सांस कैसे लेंगे? ठीक है, तो हजारों इंडस्ट्री में भी बड़े सारे रिएक्शंस होते हैं। हमारे जो डाइजेशन होती है बॉडी की, उसके अंदर भी ढेर सारे रिएक्शन चलते हैं, और वो भी मोस्टली बेटा फोटोसिंथेसिस वो भी मोस्टली क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन ही होते हैं। इसके अलावा अगर मैं सबसे जरूरी बात करूं कि जो ब्रीदिंग है, हम जब ब्रीदिंग करते हैं तो बेटा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, रेस्पायरेशन, और ये जो रेस्पायरेशन है इट इज ऑल्सो अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में एज वेल एज इन इंडस्ट्री ऑल्सो। तो हम इसको क्यों ना पढ़ें? अगर पढ़ेंगे तभी तो हम बेटा आगे चल के इंडस्ट्री में कुछ कर पाएंगे, आगे चल के प्लांट्स की स्टडी को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। जब तक हमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में पता नहीं चलेगा तो बेटा हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द रिडॉक्स रिएक्शंस। तो चलिए, हमने बोल तो दिया कि इस तरह के रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हों उन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन रिडक्शन है क्या और ऑक्सीडेशन है क्या, इसको समझना बड़ा जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। तो बेटा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ऑक्सीजन के साथ इसका कोई ना कोई संबंध जरूर होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर किसी चीज में ऑक्सीजन की एडिशन होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी एग्जाम्पल देखूं तो जैसे मेरे पास है बेटा हाइड्रोजन। ठीक है, चलो हाइड्रोजन छोड़ो, हम कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। कार्बन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन अगर हमें देता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो इसका मतलब कि कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई।
तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और रिडक्शन थोड़ा सा अलग है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है बल्कि हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर हम किसी चीज में हाइड्रोजन को ऐड करवाते हैं तो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन, उसे हम रिडक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास एक कार्बन, अगर मैं इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो अगर मेरे पास बनता है CH4, तो इट मीन्स कि उसकी रिडक्शन हो गई। ओके, तो दिस इज द ऑक्सीडेशन एंड दैट इज द रिडक्शन। लेकिन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इतना वास्ट टॉपिक है बेटा कि आपको उन्हें समझ पाना थोड़ा मुश्किल है बाय अ सिंगल डेफिनेशन, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जिनमें रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन की एडिशन नहीं होती है, ठीक है। तो और क्या होता है वहां पर, तो बेटा हम उस चीज को भी ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे अगर उसमें से रिमूवल हो रहा है हाइड्रोजन का। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर किसी चीज से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और बिल्कुल इसी तरह से अगर किसी चीज में से रिमूव हो रहा है ऑक्सीजन, ओके, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये भी हमारे पास एक चीज हो जाती है। अब मैं इसको कैसे समझूंगा, मान लीजिए कि मेरे पास जिंक है, जिंक के ऊपर मैंने डाल दिया एसिड H2SO4 और ये क्या बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। तो सल्फेट आयन क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज क्यों हो गया, क्योंकि उसने क्या किया, उसने हाइड्रोजन को खो दिया। अगर उसने हाइड्रोजन को खो दिया तो इट मींस कि उसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। समझी बात, चलिए आगे चलते हैं। थर्ड डेफिनेशन क्या है ऑक्सीडेशन की, अगर किसी चीज में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं होते हैं तो उसका हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा फिनोमिना है, नया कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास सोडियम है, तो सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव बनाता है तो इसका मतलब कि सोडियम की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ओके, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और जैसे हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा दैट विल बी रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास क्लोरीन है, ये अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl नेगेटिव यानी कि क्लोराइड आयन बनाता है तो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा। हर चीज को आप धीरे धीरे से समझिए, हर चीज बेटा आपको क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा एक और हमारे पास डेफिनेशन होती है ऑक्सीडेशन की, ये होता है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर किसी चीज के ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट होता है तो हम उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और दूसरी बात क्या है, अगर किसी चीज के ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज होता है, ठीक है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में कोई डिक्रीज होता है तो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो अभी हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में कुछ कुछ पता चल चुका है कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन का मतलब क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। इसी तरह से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। और इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये चीजें बेटा आपको समझ आनी चाहिए। लेकिन इसमें जो लास्ट पॉइंट है उसमें हमने जिक्र किया है ऑक्सीडेशन नंबर का, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर का हमने यहां पर जिक्र किया है। तो अभी हमें ऑक्सीडेशन नंबर को भी समझना होगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये क्या होता
है। चलिए, तो बेटा हमारे पास जो अगला टॉपिक है दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन नंबर। ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज है, आइए समझते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? सपोज करिए कि मेरे पास है जिंक सल्फेट। ठीक है, जिंक सल्फेट। अगर मैं टोटल ओवरऑल चार्ज देखूं इसके ऊपर, तो ओवरऑल चार्ज कितना आएगा बेटा इसके ऊपर? ओवरऑल चार्ज है इसके ऊपर 0, यानी कि कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर मैं इसके साथ जो सल्फेट आयन लगा है इसको अगर मैं उतार दूं तो इसके ऊपर मेरे को +2 चार्ज देखने को मिलेगा। तो ये जो +2 चार्ज है दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर, कि किसी एटम ने किसी मॉलिक्यूल में जाने के लिए कितना बलिदान दिया इलेक्ट्रॉन का, या कितने इलेक्ट्रॉन को अपने सिर पे चढ़ाया, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या रहेगी बेटा? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल के अंदर जाने के लिए उस एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए या गवाए, उसे हम कहते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर, और इसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहा जाता है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट नंबर। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, यानी कि चार्ज प्लस में हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पर ऑक्सीडेशन नंबर घट जाता है। ठीक है, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो यहां पर उसके ऊपर चार्ज कोई नहीं था, तो ये 0 था। तो जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके ऊपर चार्ज कितना आ गया? +1 आ गया। ठीक है, तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। ओके, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब कि इसकी क्या हो रही बेटा? इसका क्या हो रहा है? इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और अगर कोई एटम जैसे कि क्लोरीन है तो इसके ऊपर है चार्ज +0, तो इसके साथ अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन इसको गेन करवाता हूं तो इसका चार्ज घट जाएगा। ठीक है, Cl नेगेटिव बन जाएगा। ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां से यहां पर अगर आप देखते हो Cl 0 से Cl नेगेटिव बन गया, इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। ठीक है, डिक्रीज कर रहा है, तो इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा बच्चे? दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। ओके, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। आई होप कि आपको यहां तक अभी तक सब कुछ क्लियर हो गया है। अब हमारे पास जो मुद्दा है वो ये है कि हाउ टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर। हम ऑक्सीडेशन नंबर को किस तरह से समझ सकते हैं? हाउ टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर। तो बच्चे, जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको समझना बड़ा जरूरी है कि उसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, क्योंकि 11th क्लास में और 10th क्लास में तो ये हमें प्रॉपर्ली सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कोई फलाने मॉलिक्यूल में से आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके बताना होता है। तो उसकी जो कैलकुलेशंस हैं उसे हम कैसे समझते हैं, आइए मैं आपको समझाता हूं। उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स को याद करना होगा, जिससे आप किसी भी नंबर का, किसी भी एटम का उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, इट इज वेरी इजी कि आपको किस तरह से कैलकुलेट करना होता है किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, किसी का भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता चल जाएगा। उससे पहले मेरे को ये चार्ज पे लगाना होगा, तो मैंने इसको चार्ज पर लगा लिया। हाँ, अब ठीक है। ओके, अभी ठीक है। हाँ जी, तो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम का? तो बेटा सबसे पहला रूल कि इन एलिमेंटल स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 रहता है। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का 0 रहेगा। और एलिमेंटल स्टेट का मतलब तो आप समझते होंगे, जैसे H2, ठीक है, H2 हो गया, या फिर मैं कहता हूं O2, O3। जब कोई दूसरा एलिमेंट का एटम हमारे साथ नहीं चिपकता है तब तक हम एलिमेंटल स्टेट में हैं।
जैसे P4 हो जाता है हमारे पास, S8 हो जाता है। तो ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि एक ही एलिमेंट से बने हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। ये बात कंफर्म है। दूसरा क्या कहता है कि हाइड्रोजन जब मेटल के साथ अटैच होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा -1, और हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ अटैच होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, दैट विल बी +1। यह भी बात आपको समझनी होगी कि जब हाइड्रोजन मेटल के साथ अटैच है तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा -1, और जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ अटैच है तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +1। ओके। तीसरी बात कि जो अल्कली मेटल्स होती हैं, अल्कली मेटल मतलब ग्रुप 1 वाली, ठीक है, अल्कली मेटल का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही रहता है। और फोर्थ रूल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होती हैं हमारे पास, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो हमेशा +2 रहता है। जितने किसी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है खोने के लिए, वो उतने खो देगा और अपना ऑक्सीडेशन नंबर उतना बना लेगा। करेक्ट। आगे चलते हैं बेटा अगले रूल पे। नेक्स्ट रूल नंबर 5, ठीक है, ऊपर लिख रहा हूं बेटा रूल नंबर 5। अगर आप चाहते हो कि मैं यहां पर लाइन मारता हूं तो आई कैन, मैंने यहां पर लाइन डाल दी है। ओके। तो नेक्स्ट रूल इज कि हमारे पास जब होता है हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है। ओके। नेक्स्ट छठा, 6th रूल क्या है बेटे? 6th रूल ये कहता है कि ऑक्सीजन का आमतौर पर ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा -2, लेकिन इन परऑक्साइड फॉर्म, जब ऑक्सीजन अपनी परऑक्साइड फॉर्म में होता है तब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा -1, और जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ अटैच होगा तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन वेरीज, ये वेरी करते हैं, ऑक्सीजन के जो ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं ये वेरी करते हैं कि नॉर्मल सिचुएशन में इसका -2 रहेगा, परऑक्साइड में इसका -1 हो जाता है, और फ्लोरीन के साथ इसका +1 हो जाता है। करेक्ट। तो इस तरह की चीजें बेटा आई होप कि आपको अच्छे से समझ लग रही होंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि कोई रूल्स और हैं तो बेटा रूल्स आपको कई सारे मिल जाएंगे, लेकिन जितने रूल्स हमने अभी तक पढ़े हैं ये रूल्स सफिशिएंट हैं इनको सॉल्व करने के लिए। आइए अब एक आधी एग्जांपल से इसको समझते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए कि हमें किसी ने बोला कि कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4। तो हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सल्फर हमारे पास ये S है। ठीक है, तो इसका बेटा तरीका क्या होता है कि जिसका निकालना हो उसका ऑक्सीडेशन नंबर X लेट कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया कि लेट कर लिया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल्स टू X। ओके, तो अभी हाइड्रोजन किसके साथ अटैच है बेटा? नॉन मेटल के साथ अटैच है, तो इसका मतलब कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी +1। तो हाइड्रोजन कितने हैं टोटल? 2 हैं, तो 2 इंटू +1 प्लस सल्फर का कितना रहेगा? X रहेगा, +4 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का रहेगा -2 इक्वल टू टोटल चार्ज। टोटल चार्ज इसके ऊपर कितना बेटा? 0 है, कोई चार्ज नहीं है, तो मैं यहां पर 0 लिख लूंगा। तो मेरे पास बन जाएगा +2 प्लस X -8 इज इक्वल्स टू 0, X -6 इज इक्वल्स टू 0 एंड X इज इक्वल टू +6। तो इसका मतलब ये हुआ कि X क्या था बेटा? X क्या था? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर था। तो इसका मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा? यहां पर +6 आ जाएगा। करेक्ट। एक और समझाता हूं आपको। अगर आपसे कोई कहे कि क्रोमियम का फाइंड कर दीजिए ऑक्सीडेशन नंबर इन K2Cr2O7, ओके, तो आपको जिस चीज का फाइंड करना है उसे आप X मान लीजिए। तो यहां पर पोटेशियम इज एन अल्कली मेटल, ये क्या है बेटा? इट इज एन अल्कली मेटल, और अल्कली मेटल का कितना होता है बेटे? +1 होता है, ये हमको पता है। तो यहां पर आ जाएगा +1 इंटू 2, क्योंकि ये 2 है ना, 2 हैं, 2 पोटेशियम है यहां पर, +2 इंटू X क्योंकि क्रोमियम भी 2 है,
प्लस 7 इंटू -2, क्योंकि ऑक्सीजन कितने बेटा 7 है, इक्वल्स टू टोटल चार्ज, एंड टोटल चार्ज इज 0। तो मैं इसको क्या करूंगा, 0 के इक्वल रख दूंगा। तो जैसे ही मैंने इसको 0 के इक्वल रखा, जैसे ही मैंने इसको 0 के इक्वल रखा, तो ये मेरे को वैल्यू देगा, क्या वैल्यू देगा, +2 + 2x - 14 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो 2x - 12 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल टू 12 एंड x हैज द वैल्यू 6 और +6 एक्चुअली। ओके, तो इसका ऊपर भी आ जाएगा +6, आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। करेक्ट। तो अभी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी चीज की ऑक्सीडेशन हो रही है और कौन सी चीज की रिडक्शन हो रही है बाय नोइंग द ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक रिएक्शन है, मैं आपको एक रिएक्शन दिखाता हूं कि जैसे मेरे पास बेटा कोई रिएक्शन है Mg प्लस सल्फर, ये हमें दे रहा है MgS। ओके, ये हमें दे रहा है MgS। तो अभी मेरे को पता है कि यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी है, 0 है, और सल्फर भी कितनी है, 0 है। ओके, तो यहां पर 0 से कितना हो गया बेटा, यहां पर हो गया इसका +2, क्योंकि ये कितना है मैग्नीशियम, ये एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है और इसका +2 ही होता है। ओके, और सल्फर का कितना हो गया बेटा, सल्फर का हो गया -2। तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, इसका मतलब कि मैग्नीशियम की क्या हो गई बेटे, ऑक्सीडेशन हो गई। ओके, और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर घटा, 0 से -2 हो गया, तो इसकी क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। ओके, तो यहां पर ऑक्सीडेशन अगर आप देखना चाहेंगे तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम बन रहा है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। ओके, और इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए होंगे और वही 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर ने गेन करे और बना दिया S2 नेगेटिव। ओके, तो इस तरह से ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, दिस इज ऑक्सीडेशन, ये हमारा ऑक्सीडेशन हुआ और ये हमारा रिडक्शन हुआ, और ये दोनों एक ही रिएक्शन में हुए, तो इसलिए मैं इस रिएक्शन को क्या बोलूंगा, रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ा मशहूर रिएक्शन है बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कि जैसे आप कह सकते हैं कि कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, ये हमें बनाकर देगा कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। ओके, इस रिएक्शन के अंदर अगर मैं देखूं तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा 0। ओके, और जिंक की यहां पर कितनी है, +2, और यहां पर कॉपर की कितनी है बेटा, +2, और यहां पर जिंक की कितनी है, 0 है। तो इट मींस कि यहां पर कॉपर की क्या हो रही है बेटे, कॉपर 0 से +2 हो रहा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन, और जिंक +2 से 0 हो रहा है, तो इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। तो अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रही हो, उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। सो दिस इज ऑल्सो अ रिडॉक्स रिएक्शन। करेक्ट, आई होप कि आपको समझ लग रहा होगा। अब बेटा इसके अंदर कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे कि ऑक्सीडेंट, जिन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी कहा जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी कहा जाता है। तो ऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो दूसरे को रिड्यूस करवाते हैं और दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाते हैं और खुद की उसकी रिडक्शन होती है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेंट। जैसे कि इस रिएक्शन के अंदर कॉपर ने क्या किया, खुद की ऑक्सीडेशन इसकी हो गई, और जिंक ने क्या किया, इसकी खुद की रिडक्शन हो गई। तो जिंक जो है इस रिएक्शन में उसने इलेक्ट्रॉन गेन करे और दूसरे को इलेक्ट्रॉन लूज करवा दिए, इसका मतलब है कि ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसी तरह से रिडक्टेंट भी होता है, इसी तरह से रिडक्टेंट भी होता है, इसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, दूसरे को रिड्यूस करवाना और स्वयं की ऑक्सीडेशन करवाना। तो जो कॉपर है उसने 0 से +2 कर लिया खुद का, लेकिन जिंक को उसने 2 इलेक्ट्रॉन देके जिंक बना दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि कॉपर जो है वो यहां पर रिडक्टेंट है। तो आई होप कि आपको यहां तक का क्लियर हो चुका होगा कि रिडक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन क्या होती है,
ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, रिडक्शन क्या होती है, रिडक्टेंट्स क्या होते हैं और ऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। आई होप कि आपको यहां तक सब कुछ क्लियर होगा एंड अगली वीडियो में मैं इसके आगे का पोर्शन लेकर के आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।